एक्सरसाइज में, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोगों ने लगा लिया, एग्जाम्पल नहीं था, इंट्रोडक्शन था। तो अगर वो नहीं देखे हैं आप इंट्रोडक्शन, जिसमें 2-3 एग्जाम्पल भी हम दे रखे थे, ठीक है, तो आप पहले उसको देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज पूरा आपको अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करना है। कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबा वाला डिवीजन किए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक ना। इसको देख करके बताओ कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, ठीक है ना। तो चलो कैसे बताओगे, बात समझ में आया। तो ये वही बात हुई, आपको कैसे भी करके पता करना है 2 के पावर n, और बोला था हमने ना कैसे पता करेंगे, 2 के पावर n और 5 के पावर m, जैसे फॉर्म में बदल लें आप। और जहाँ पे क्या था, जहाँ पर m और n दोनों होल नंबर थे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसमें आइए देखते हैं। अब इसी को हम पहला ही लगाते हैं, ठीक है। चलिए 13 भाई, तो 13 तो इशू नहीं है हमारा, 3125 से मतलब है, ठीक है। तो क्या करें हम, इसको पहले चेंज तो कर लें। तो 13 बाई, एक काम करो, अगर हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, चलो यहीं कर लेते हैं यार, बाद में हम सोचे स्पेस बचा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, 3125 चलो करते हैं। तो 2 से तो होगा नहीं, 5 से, ठीक ना। 5 6 30, 2 25, ठीक है। फिर 5 से करो तो हाँ ये भी सही है। फिर 5 से अब तो याद होगा आपको, है ना, राइट, हो गया। तो 5 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो आप 13 होल बाई 3125 इक्वल क्या लिख सकते हैं, तो 5 के पावर लिख सकते हैं आप 5, सही है। आप मुझे बताओ, इस फॉर्म में तो मिल गया, लेकिन 2 के पावर नहीं मिला, तो आप इसको लिख सकते हैं ना 2 के पावर 0, ठीक है ना। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, पहला वाला। अब बात करते हैं 17/8 की, ठीक है। अगर हम यहीं पे लगा लें 70, चलो यहाँ लगाते हैं 17, दूसरा वाला, ठीक है, 17/8, चलो ये तो ऐसे ही कर लेंगे आप। तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 तो हुआ, लेकिन 5 नहीं है, तो 5 के पावर 0 कर लो, मतलब ये भी हो गया उस फॉर्म में, देख लो। अच्छा ऐसे थोड़े से आप एग्जाम में करना तो लिख लेना कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, व्हाई, बिकॉज, लिख दूं कि लिख लेंगे आप, बिकॉज द डिनोमिनेटर हैज, एक लिख देता हूं, ठीक ना, लिख लो कि दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, बिकॉज, है ना। अब बताने मत लगना आप मुझे कि बिकॉज की स्पेलिंग गलत है, मेरी गलत है, आप सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज द डिनोमिनेटर हैज द फैक्टर in the form of 2 power n into 5 power m, राइट। ऐसा बार बार इतना लिखेंगे, आप भी इरिटेट होने लगेंगे, ठीक है, हो गया। बात इसकी करते हैं 64/3 वाले की बात करते हैं, ठीक ना स्टूडेंट। चलिए थर्ड वाले की अगर बात करें तो क्या है, 64 होल बाई 455, पहले आप इसको एक्सपेंड तो करो, ठीक है। तो क्या करें हम लोग, 455 को एक्सपेंड करो, ठीक है। चलो 2 से तो होगा नहीं, 3 से करके देख लो, 3 1 जा 3, 15 तो हो गया, लेकिन इसके बाद नहीं हुआ, तो चलो 5 के पास चलते हैं, ठीक ना। तो 5 9 45 5 1 5, ठीक है, 5। अब क्या करें, अब 7 से करो आप, ठीक है ना। 3 से तो होगा नहीं क्योंकि उसके आगे ही जा चुके हैं, ठीक ना। तो 13 7 91, फिर 13 से ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्या करें, तो हम लोगों ने देखा कि इसको जब एक्सपेंड किया, इसको फैक्टराइज किया, तो 64 होल बाई क्या हुआ, 5 इंटू 7 इंटू 13 जैसा हो गया, ठीक है ना। मिला, बढ़िया वाला मिला। क्या हुआ, ये नंबर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, समझ में आया। एनटीडी, कंफ्यूज मत होइएगा, नॉन, ये मत सोचना केमिस्ट्री कहाँ से बीच में आ गया, टीएनटी की तरह, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। बताओ वाई, बिकॉज, है ना, ऐसे ही लिख लोगे, बिकॉज द डिनोमिनेटर हैज नॉट द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, है ना। अच्छा आप सोच रहे होगे कि हम इसको कर लें, तो कर लो, अगर आपको मन करता है कि 5 के पावर 1 तो है सर, इसमें 2 के पावर 0 लगा दो आप, चलो कर लो, कर लिया, लेकिन डिनोमिनेटर के पास यही वाला फॉर्म होना चाहिए ना, ये तो गड़बड़ कर दे रहा है ना।
7 और 13 तो नहीं है ना उसमें स्ट्रक्चर में, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, राइट। अब बात इसकी करते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा, ये वाला होमवर्क दे रहे हैं ना, हमें पता है आप नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, फिफ्थ वाले की, ठीक ना। तो फिफ्थ वाला लगाने से पहले मैं यही स्पेस बना ले रहा हूँ, ठीक ना, इसको इरेज कर देना, ठीक है ना। बात समझ में आया। रिसोर्सेस कम है, रुमाल और क्या हैंकी गमछा यूपी वाला स्टाइल में, ठीक है। तो आप इस पर कमेंट ना करिएगा। चलिए बात करते हैं फिफ्थ वाले की, ठीक ना। तो ये रहा फिफ्थ वाला 29 होल बाई 343। तो इसके लिए भी आपको 343 को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो 343 को करके फैक्टराइज देख लो, तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से कर लो, 3 से होगा, ठीक है। 3 1 जा 3, फिर कितना हुआ, 3 1 जा 3 करोगे तो 1 नहीं होगा 3 से, ठीक ना। तो किससे करेंगे, 3 के बाद अगर नहीं हुआ तो 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से करके देख लो, है ना। 7 4 जा 7 चौके 28, ठीक है, हाँ 7 सही है। फिर 7 से कर लो, चलो अब तो कर ही लोगे यार, है ना, 7 टाइम, ठीक है। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये नंबर हम लोग 29 होल बाई 7 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। क्लियर दिख रहा है कि इट हैज नॉट पावर लाइक दिस, है ना, इन द फॉर्म, इस फॉर्म में नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना, ये भी हो गया। अब किसकी बात करें, इसकी बात करें, तो दिख रहा है आपको, ऐसी व्यवस्था मिला करे तब ना, एकदम ब्रेक करके रहे, पावर और बना रहे, है ना, बल्कि लिखा भी रहे, केवल हमसे पूछे कि हाँ नहीं बोलो, तो कितना मजा है, ठीक है। चलो कौन सा लगाएं स्टूडेंट, चलिए, है ना। तो यार बुरा ना मानना, थोड़े बहुत मस्ती कर लिया करो आप भी, है ना, हम तो बहुत करते हैं, बस आप पता नहीं क्या सोचेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये तो हो गया, ये तो बता दो, सीधे ही बता दो यार कि द डिनोमिनेटर हैज द फॉर्म लाइक दिस, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। बात समझ में आया। अब बात आखिरी वाले की करते हैं, 120, नहीं आखिरी कहाँ आखिरी कहाँ, 1 2 3 4 अभी आखिरी, एनसीईआरटी में कहाँ आखिरी होता है कुछ भी, है ना। इसकी बात करते हैं, तो इसको देखो ध्यान से, इस वाले की बात करें, ठीक ना स्टूडेंट्स, इसकी है ना, इसकी बात करो तो 129 तो ये तो हुआ और ये भी हुआ। तो ये दोनों देख के आपको लगा कि यार पेयर तो मिल गए, 2 पावर समथिंग 5 पावर समथिंग वाले, वो फिर क्या कर रहा है, वो बिगाड़ देगा मैटर आपका, ठीक ना। तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ठीक है ना, ये भी नहीं हुआ, क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। 7 के बाद अब क्या लगाते हैं, 8th वाला, है ना। मुझे 8th वाला मोस्ट लग रहा है और बढ़िया लग रहा है। वजह मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। वजह ये है कि शायद आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि 6/15 है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो हो गया 3 × 5, तो आप तुरंत बोल दोगे कि ये नहीं है ना। लेकिन ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। कहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में, आप इसको कैंसिल तो कर सकते थे ना, तो कैंसिल कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना। बात समझ में आ रहा ना। अब देखो ध्यान से, अब ये किस फॉर्म में हो गया, अब आ गया आपके असली फॉर्म में जो आप चाहते थे, 2 तो 5 के पावर 1 तो है ही है, तो अगर 2 यहाँ नहीं है तो 2 के पावर 0 कर लो, क्योंकि यहाँ 1 है ना, तो 1 तो किसी के पावर 0 होता है। तो हम किसी से, हमसे क्या मतलब है, हमें 5 के बाद किसकी रिक्वायरमेंट है, 2 की, तो 2 के पावर क्या कर लिया, 0। अब आप बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। किसकी बात करें, 35/50 वाले की, यानी कि 9th की। चलो ये भी करके देख लो, कुछ ऐसा ही हुआ। तो यार इसको ब्रेक करो, इससे पहले यहीं काट लो, 5 7 जा 5 10, समझ में आया क्या। ऐसा करने से फायदा होगा स्टूडेंट्स के तुरंत हमें दिखेगा, यस, है ना। देखो ध्यान से, 2 पावर समथिंग 5, ये भी है, राइट। ये कौन सा कठिन हुआ यार, आप बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, है ना, ये सब तो एकदम दौड़ के लगाएंगे आप, ठीक ना। चलिए इसको लगाते हैं, तो 7 2 1 0। फिर इसको सॉल्व करने से पहले सॉल्व कर लो, है ना, सॉल्व करने से पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व करने से पहले इसको सिंपल कर लो, ठीक है, 1, ठीक है, कट गया। तो कितना हो गया, 11/30। 11/30 को क्या कर सकते हो आप, 30 को ब्रेक करोगे अगर आप, तो करके देख लो क्या होगा, 2 3 5, सही है। तो 2 पावर समथिंग हुआ, 5 पावर समथिंग हुआ, चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन 3 क्या कर रहा है, ठीक ना। तो ये नहीं हुआ, ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। समझ में आ गया। तो कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुए, कौन से, सारा करा दिया, एक आपके लिए दिए हैं, कमेंट्स में बताइएगा कि है कि नहीं। कमेंट्स में देख के आंसर मत बताइएगा, करके बताइएगा, अपने रफ पे कर लीजिएगा, नोट कीजिए। बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखते हैं,
वो बोल रहा है कि पहले वाले में जिसको जिसको आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन प्रूव किया है या पाया है उसको आप डेसिमल में लाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे आप देखिए इसको हम लोगों ने पाया था कि ये है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक ना, ये 5 है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक ना, यहाँ 5 कर लीजिए। चलिए अब ऐसा कर लिए तो आपको हम क्या बताए थे, अगर ऐसा कर लिए तो 5 के पावर तो आ गया, अब नीचे कैसे भी 2 के पावर 5 भी करो ताकि होल पावर 5 करते बने। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ कर दो आप 2 के पावर 5, तो नीचे भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2 के पावर 5। समझ में आ गया, 2 के पावर 5। तो इससे फायदा क्या हुआ, अब 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करो 32, सही है, करके देख लो यार, है ना। 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, सही है। और फिर 13 जो भी आएगा, तो 32 में 13 का मल्टीप्लाई हम करते हैं अभी, पहले ये देखो आप कर ही लो, है ना। तो कितना हुआ, 13 दूना 26, 6 13 39, 13 दूना 26 के 6 2 13 39, 39 2 41, 416, बस समझ में आ गया। तो 416 कितना आया, 416 होल बाई देखो कितना हो गया, हमने कहा था आपसे कि 5 के पावर 5 और 2 के पावर 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 और 10 दोनों के 5 कर लोगे आप, सही है। इसका आंसर नहीं लगा रहे हैं, उसी का लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 416 तो 10 तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप, यही ना, 1 2 3 4 5 5 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, 416 के आगे 5 बार 5वें स्थान पे 5th प्लेस पे 0 पॉइंट लगाएंगे आप, तो 1 2 3 4 5, समझ में आया, राइट। ये उसका आंसर है, ठीक है। चलिए अब उसका कर लिए तो मेरे पास स्पेस नहीं, नोट कीजिएगा, मैं अब अगला बता रहा हूँ, ये वाला बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए कौन सा, ये क्या कर लोगे, देखो 2 के पावर 3 है, तो आपको पता है ना कैसे भी करके 5 के पावर 3 अपने को चाहिए, तो नीचे भी चाहिए तो ऊपर कर दिया, सही है। तो कितना हो गया, 17 मल्टीप्लाई 5 125, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 10 10 के पावर क्या हो गया 3, समझ में आया। अभी कितना हो जाएगा, फिर 17 का 125 में करना पड़ेगा, ठीक है। तो करके देख लो, 17 25 85, 5 फिर 8, 17 दूना 34, 34 8 42, 17 25 85 5 8, 17 दूना 34 8 42 2 4, 17 कम 17 4 21, सही है। बात समझ में आ रहा है ना, गलती नहीं है ना, गलती होगा तो मिला लेना यार, थोड़ा सा कर भी लिया करो, कोई दिक्कत होगा तो मत कहना कि गलती हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया 1000, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2125, 2125, तो 3 ही पर 1 2 3 यही लगा लोगे, ठीक है। ये रहा उसका आंसर। इसकी बात करें अगर, तो ये बढ़िया है, इसको क्या करें हम, ठीक है, 15 रहने दो ऊपर, नीचे नीचे ध्यान से देखिए, हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाएं। 2 के पावर क्या था 6, लेकिन 5 के पावर क्या है 2, तो हम चाहते हैं 2 के पावर 6 और 5 के पावर भी क्या हो जाए 6। अब 5 के पावर है कितना 2, तो हमने कितना एक्स्ट्रा कर दिया 5 के पावर 4, तो उसको मेंटेन करने के लिए ऊपर भी कर दो आप। बात समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे तो कन्फर्म है 2 5 कितना हो गया 10, 10 के पावर 6 का मतलब समझ में आता है 1 2 3 4 5 6, सही है। अब ऊपर देखो, वो 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625 होगा 4 बार करने पर, और फिर उसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे 15 का, समझ में आ रहा है बात ना। अब कुछ कट पिट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मत काटो, ये बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो कर लो यार, तो मैं हिंदी में कर ले रहा हूँ, आप इंग्लिश में करिएगा, या बोल दूंगा इंग्लिश में। तो 15 पचे 75 5 7 15 30 7 37 3 15 छक्का 90, देखिए 15 पचे 75 5 7 फिर 15 30 7 37 फिर लगा 3 15 छक्का 90, समझ 9375, ठीक ना, कितना आ गया 9375, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका आंसर कितना आ गया था स्टूडेंट्स, इसका आ गया 9375 के आगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है, ये इसका आंसर, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो 23 देखिए, तो 2 के पावर 3 और ये 5 के पावर 2 है, तो हम क्या चाहते हैं कि 5 के पावर 3 हो जाए, तो 2 के पावर 3 और इसको हम कर दिए 5 के पावर 3, तो कितना 5 के पावर 2 था, एक 5 बढ़ा दिया, तो एक 5 ऊपर भी बढ़ा दो आप, है ना। तो 5 3 15 5 दूना 10, 10 1 11, सही है। और नीचे क्या हो गया 2 और 5 कितना हो गया 10, 10 के पावर 3 इस बार डायरेक्ट मारो, है ना। अरे ये कौन सा जीरो है भैया, है ना, समझ में आया, ज्यादा डायरेक्ट मत मारो। 1 1 5 तो क्या हो गया 1 2 3, अरे 1 2 3, ठीक है, राइट। तो इस तरह से लग गया क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी नोट कीजिए, बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यार पीछे नहीं छूट रहा है हमारा, देखो ये 2 रह गया भाई, है ना। तो इसको सिंपल किया था आपने, 2 3 जा
नहीं 3 2 जा 6 3 5 जा क्या आया था, यही है ना 2/5, 2/5 ऐसे तो मल्टीप्लाई करके आपको पता ही होगा कितना आने वाला है, लेकिन ऐसा ना करो आप 5 पावर 1 है तो यहाँ भी कैसे भी करो 2 पावर 1, ठीक ना। तो 2 पावर 1 करोगे तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो कितना हो गया, ऊपर 4 नीचे हो गया 10। आप जानबाई करते हो यार ये कौन सा कठिन हुआ, ठीक है, इसीलिए छोड़ रहे थे। इसको बात करें तो ये कितना काटे थे आप, 5 से काटे थे, और ये 10, सही है ना। अब बताओ 10 का 7 में करोगे तो इतना कठिन आंसर है कि हम क्या बताएं, नोट कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कह रहे द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो ना, इनका डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, ठीक है। चलो इतना आसान किया उसने। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, देख करके बताओ कि रेशनल है या नहीं। चलो तो बताएंगे, ठीक है। इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, तो उनके जो क्यू होंगे उनके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। चलो सब कह सकते हैं हम लोग, जब इतना कह दिए तो ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। चलो मुझे देख के बताओ ये कैसा है, ठीक है ना। डेसिमल एक्सपेंशन तो है, लेकिन ध्यान से देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कुछ समझ में आ रहा है, टर्मिनेट हो गया ना, और डेसिमल एक्सपेंशन तो है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो रियल रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, यस ये क्या है, रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो चलो यार बाद में आते हैं, अभी और चेक कर लेते हैं, इसका बात करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है, पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट ही नहीं हुआ, और दूसरी बात रिपीट भी नहीं हो रहा। आपको लग रहा होगा रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 2 0 के बाद 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0 0, है ना। यहाँ गड़बड़ हुआ क्या, बिल्कुल लग तो रहा है कि 1 2 0 के बाद अगर 2 0 तो 3 0 होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आया, तो फिर 4 0 ऐसे करके हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है ना, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है क्या। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो तो आपको अच्छी तरह पता होगा वो क्या हो गया, इरेशनल हो गया, है ना। इरेशनल छोड़ो, अपने को बताना रेशनल है कि नहीं, तो बता दो नॉट रेशनल, ठीक है ना। बात वही हुई क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन में अंतर है, ठीक है। तो नॉट रेशनल हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट्स, नॉट रेशनल नंबर, ठीक है ना। बात उसकी करते हैं, ये ध्यान से देख रहे हो आप, ये क्या हो गया, ये रिपीटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, आता जा रहा है, ठीक ना। तो क्या लिखोगे, ये नॉन, है ना, टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, रिपीटिंग भी है, ठीक ना। आप मुझे बताओ, अगर पिछला वाला वीडियो देखे हैं और आपको आता भी होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, तो ये क्या हो गया, यस रेशनल तो हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये भी रेशनल है। अब आप बात करते हैं, उसने कहा कि रेशनल नंबर होंगे तो कैसे हो सकते हैं, तो लिख दोगे यस ना, दिस कैन बी रिटेन, दिस नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म P by Q where, है ना, P and Q has prime factors in the form 2 into 5, और जहाँ ये m है और ये m है, मुझे पता ही नहीं है क्या होगा वो, ठीक ना। हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसकी बात करें कि यहाँ क्या लिखें, तो यहाँ लिख देना सेम, ठीक है ना, यही बात लिखें। एग्जाम में ऐसा मत करना सेम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हो गया, मिलते हैं, अब तो मिलते क्या, अब तो मिलेंगे ऐसा बात नहीं है, ठीक है। आपसे विदा लेने के चक्कर में जल्दी क्या गलती हुआ, गलती ये हुआ स्टूडेंट, देख लो, है ना। आपने इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो बता दिया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले के पास 2 और 5 का फैक्टर होता है, ठीक है ना, अदर फैक्टर्स नहीं होते। लेकिन ये क्या है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमसे जल्दी में मिस्टेक हो रहा था। रेशनल तो है, बात सच है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो रीजन सेम कैसे होगा यार, है ना, रीजन क्या हो जाएगा तब। तो आप बता दोगे कि इसका जो Q होगा, है ना, Q समझते हैं ना बेस, Q का फॉर्म कैसा होगा, 2 and 5, है ना, ये नहीं पता क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना, इनके अलावा भी कुछ होगा, है ना, यहाँ लिखना चाहिए था, Q के पास क्या होगा, अदर देन दिस, इसके अलावा भी कोई फैक्टर होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। तो ठीक है, मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में, और एक्सरसाइज 1.4 लगाने का मतलब है कि रियल नंबर लग गया। अब अगला एक्सरसाइज लेके आएंगे आपके साथ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।